अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वीलॉग। आज मैं बात करूंगा मलेशिया के हवाले से यहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम किस तरह से किया जाता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं मलेशिया में रहने के लिए, यहाँ पे जॉब्स भी करते हैं, कुछ बिज़नेस भी करते हैं। उनको रिहाइश का इंतज़ाम करने में काफ़ी सारे मसाइल पेश आते हैं। उनको नहीं पता होता कि कहाँ से रिहाइश का इंतज़ाम करना है, कहाँ से घर ढूँढना है, कहाँ से नहीं ढूँढना, कहाँ जाना है, कैसी लोकेशन होनी चाहिए, किस तरह का घर होना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी जगहों पे लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता और फ्रॉड भी हो जाता है, लोग पैसे लेके भी भाग जाते हैं। और अक्सर क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी इशू हो जाता है अगर आपकी लोकेशन सही ना हो। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। चलें बात करते हैं मलेशिया के हवाले से। मलेशिया इंतहाई खूबसूरत कंट्री है और मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से मुकीम हूँ, यहीं से ग्रेजुएशन किया, यहीं पे जॉब कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मेनली यहाँ पे 3 कौमें आबाद हैं, मलेशियन मुस्लिम्स, मलेशियन इंडियन टैमिल्स एंड चाइनीज़। ये 3 कौमें हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं। मलेशिया के बारे में मशहूर है कि अगर कहीं से आप पत्थर भी उठाएंगे तो वहाँ से फॉरेनर निकलेगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेजॉरिटी है फॉरेनर्स की। और यहाँ का मौसम इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। 12 महीने बारिश होती रहती है और एक ही मौसम है, तकरीबन 12 महीने होती रहती है बारिश। उसके अलावा यहाँ पे रिहाइश आपको बआसानी मिल जाती है, लेकिन अक्सर लोग मिसगाइड हो जाते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से घर लेने हैं, कहाँ से फ़ाइंड करने हैं और कहाँ से कैसे किससे क्या बात करनी है। यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं रहने के लिए, यहाँ पे कॉन्डोमिनियम्स भी हैं, टेरेस हाउसेस भी हैं और लोग अक्सर मिसगाइड हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता, एजेंट्स आपको कभी कभी बेवकूफ़ भी बना जाते हैं, पैसे भी खा जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सिस्टम है हर चीज़, अगर आप सिस्टम के थ्रू चलेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो बनाते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बने और आपको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। अक्सर लोग आते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं और फिर कभी फ्रॉड भी हो जाता है, एजेंट्स पैसे लेके भी भाग जाते हैं। अक्सर फॉरेनर्स ही होते हैं, अक्सर हमारे अपने होते हैं कि यार मैं वहाँ पे आपको घर दिला देता हूँ पैसे लिए और उसके बाद गायब। यहाँ सर्विस अपार्टमेंट और कॉन्डोमिनियम्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो कॉन्डोमिनियम्स होते हैं वो रेजिडेंशियल उनका स्टेटस होता है और जो सर्विस अपार्टमेंट होते हैं उनका स्टेटस जो होता है वो एज अ कमर्शियल होता है। नीचे मार्केट्स होती हैं, दुकानें होती हैं। इट्स लाइक आप होटल में रहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वही चीज़ आपको सर्विस अपार्टमेंट में मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इनसाइड कॉन्डोमिनियम ही होता है। टेबल टेनिस खेल सकते हैं और बैडमिंटन खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग पूल होता है, बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी होता है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और एक अच्छी लाइफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके बरक्स यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि लो कॉस्ट होता है, जिनका जो रेंट होता है वो तकरीबन 900 हज़ार या 1100 रिंगिट होता है। वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होंगी एंड वहाँ पे माहौल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पे लोकेलिटी का फ़र्क आ जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी यहाँ पे रेंट पे कोई घर लें या कोई घर ख़रीदते भी हैं अगर आप, तो LRT स्टेशन यहाँ पे है, MRT स्टेशन है, ये दोनों ट्रेन स्टेशन हैं। MRT का रूट काफ़ी लंबा है, LRT का रूट इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। MRT न्यू प्रोजेक्ट है, LRT ओल्ड प्रोजेक्ट है। अगर ट्रेन स्टेशन आपके घर से नज़दीक है उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, लेकिन आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है। ग्रैब है यहाँ पे, उबर करीम की तरह यहाँ पे ग्रैब चलती है, उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन पर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। और करंटली मैं आपको अभी यहाँ पे अपने जो कॉन्डोमिनियम का व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जब मैंने घर रेंट पे लिया था तो मैंने जो चीज़ें देखी थी घर लेते वक्त, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि जो चूल्हा था वो इलेक्ट्रिक नहीं होना चाहिए, वो गैस वाला होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, गैस पाइपलाइन भी होती है लेकिन वो बहुत कम कॉन्डोमिनियम्स में होती है। मेजॉरिटी सिलेंडर का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। वैसे तो यहाँ पे खाना पकाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मलेशिया में। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो लोकल्स हैं वो रेस्टोरेंट्स पे ही जाके खाते हैं, सुबह का नाश्ता भी कर रहे हैं, लंच भी और डिनर भी। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कुकिंग करता हो। ज़्यादातर ये हमारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन यही लोग कुकिंग करते हैं। और कुकिंग करने के लिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक स्टव होगा तो उस पर खाना बहुत मुश्किल से पकता है और बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। एंड यहाँ पे जब भी आप आएँ मलेशिया में, अगर आपको कोई भी घर फाइंड करना है, कॉन्डो या सर्विस अपार्टमेंट, आप यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर्टी गुरु है, muda.com है, उसके अलावा काफ़ी सारी हैं।
अगर रूम आपने सर्च करना है तो iBuild पे भी रूम मिल जाता है, iBuild.com है। एंड काफ़ी सारे उसमें लिस्ट में आ जाते हैं कंडोमिनियम, सर्विस अपार्टमेंट्स, वो आप चेक कर सकते हैं। और चैट पे बात करें, किसी से बाहर आउटसाइड बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर फ्रॉड के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, कोई बेवकूफ़ बना सकता है। चैट पे बात करें, कॉल पे बात करें और फिर जाके विज़िट करें, वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और जब सारे मामला तय पा जाएँ तो उसके बाद वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साल का होता है, 2 साल का होता है, इससे कम का नहीं होता। उसके अलावा जब आपका जो रेंट होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली यहाँ पे 1500 रिंगिट से 2000 रिंगिट यहाँ पे जो है वो प्राइस रेंज होती है, जो एक एवरेज कॉन्डोमिनियम की होती है। तो और उसमें 2+1 डिपॉज़िट दिया जाता है। 1 महीने का आप रेंट देते हैं, 2 महीने सिक्योरिटी डिपॉज़िट होते हैं, और यूटिलिटी बिल के जो डिपॉज़िट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 to 600 जैसे मैंने दिया था। तो ये यहाँ पे रूल है, 2+1 तो आपने देना ही है। और अगर बीच में आप छोड़ के चले जाते हैं तो वो वापस नहीं होता। अगर आपका ओनर बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, जो कि आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, तो शायद ही आपको मिल जाए वापस, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, अदरवाइज़ नहीं मिलता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि फर्निश घर होते हैं, फर्निश लें तो ज़्यादा अच्छा है। अनफर्निश में थोड़ा सा इशू हो जाता है। अनफर्निश खाली होता है, फिर आप घर के भी लिए आप पेमेंट करो, फिर चीज़ें खुद से सेट भी करो, फिर जब आप घर छोड़ के जाओ साल के बाद या 2 साल के बाद, तो वो चीज़ें आपने फिर खाली भी करनी होती हैं, क्योंकि ओनर आपसे यही डिमांड करते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपका सामान उठा के बाहर लेके जाएँ और फिर लॉरी करें, फिर उसके लिए भी पे करें। वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अपना घर खुद सेट कर रहे हैं, अनफर्निश घर है, तो फिर आपको जाते वक्त वो खाली भी करना होगा। और ये हमारा है बारबेक्यू एरिया। यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा हलाल है और कौन सा नॉन हलाल है। ये हमारा पार्क है। शाम में आप यहाँ पे चहलकदमी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडा हो जाता है शाम तक। दोपहर में तो काफ़ी गर्मी होती है। ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, जहाँ पे 5 से 6 फ्लोर्स हैं सिर्फ, क्योंकि इसमें 4 से 5 रूम्स होते हैं और 1800 से 2000 स्क्वायर फीट ये होता है इसका जो एरिया है। मेरा जो ब्लॉक है उसमें 2 से 3 रूम्स होते हैं और तकरीबन 37 फ्लोर्स हैं और तकरीबन 900 से 1000 स्क्वायर फीट उसका एरिया होता है। नॉर्मली यहाँ पे 700 से लेकर अब 1200 या 1100 हज़ार स्क्वायर फीट तक का कॉन्डो होता है या सर्विस अपार्टमेंट होता है, जो एवरेज होता है। वैसे तो आपको 2000-3000 स्क्वायर फीट भी मिलेंगे, लेकिन एक एवरेज जिसका रेंट 1500 से 2000 रिंगिट तक हो, वो 800 से 1000 स्क्वायर फीट होता है। और कम से कम भी अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो कम से कम भी 900 से 1000 स्क्वायर फीट आपका घर होना चाहिए। 700 स्क्वायर फीट भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ रहना। अकेले तो आप रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। मैं अपने कॉन्डो में जिस व्यू का सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उठाता हूँ और शाम में अक्सर यहाँ पे आके चहलकदमी करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ।